दिखाई देता। तो ब्रह्मा बाबा भी धृतराष्ट्र का पार्ट बजाया कि नहीं बजाया है? उन्हें स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देता था तो कुछ और दिखाई देता था। क्या दिखाई देता था है? अरे उन्होंने जो संकल्प किया उस संकल्प के आधार पर उन्हें दुनिया में हरा ही हरा दिखाई देता था या नरक की दुनिया दिखाई देती थी? हरी 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 हरी। तो अंतमते कहाँ जन्म लेते हैं? हरियाली की दुनिया में सतयुग में जन्म लेते हैं। तो पहली मूर्ति तो वो हरा और दूसरा लाल, विनाशकारी क्रांतिकारी रंग। तो पहले तो दो ही पार्ट बजाते हैं लंबे समय तक और अंत में क्या होता है? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हो, तिरंगा झंडा बन जाता है। ये तीन कपड़े हैं, उन्होंने तीन स्थूल कपड़ों का झंडा बना दिया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे कपड़े का झंडा क्या विश्व विजय करता है? कपड़े के झंडे से विश्व की विजय होगी? है नहीं हो सकती। घर घर में लहराए दो। अभी तो गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया क्या, तो अपने घर घर में कपड़े का झंडा लहराए दो। उससे क्या विश्व विजय हो जाएगी? नहीं। वो किसकी यादगार है? ये तीन शरीर रूपी कोई वस्त्र हैं जिनकी यादगार है तिरंगा झंडा। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। आप कहेंगे ब्रह्मा ने तो शरीर ही छोड़ दिया, ये कैसा तीन रंग में से एक हरे रंग का झंडा? उसकी यादगार नहीं है। ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती, ब्रह्मा के तो मंदिर भी नहीं बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां भी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं उन्होंने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, ऐसे ऐसे कर्म किए। जो आगे आगे गवर्नमेंट पीछे पड़ेगी, तफ्तीश करेगी, तब पता चलेगा क्या कि कैसे इन्होंने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। न पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती हैं। वो है पहली मूर्ति, परंतु उसकी पूजा कब होती है? वही ब्रह्मा, बड़ी मां अर्थात जगदम्बा नारी चोले में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो जगदम्बा की पूजा होती है या नहीं होती है? होती है। तो वो मूर्ति पहली मूर्ति। उसके बाद विष्णु, उससे ऊपर विष्णु। उसको सेकेंडरी क्यों रखा गया? ऊपर क्यों रखा गया? क्योंकि वो वैष्णो देवी जब तक ना आए तब तक राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। वो दूसरी मूर्ति है। और सर्वोपरि वो मूर्ति जिसमें शिव मुकर्रर रूप से आदि से अंत तक प्रवेश करता है, वो तीसरी मूर्ति, सबसे ऊपर वाली मूर्ति। तो ये तीन रंगों का झंडा है। एक है रजो प्रधान हरा रंग, एक है सतो प्रधान सफेद रंग। क्या सात्विकता आ जाती है? सात्विकता का रंग है सफेद। और वो सात्विकता आती कब है? बिना क्रांति के सात्विकता आ जाती है। सारे संसार में खून ही क्रांति होती है। बड़ा खून खराबा तो भारत में होता है। क्या नाम है उस खून खराबे का? महाभारत युद्ध है।
ऐसा खून खराबा दुनिया के किसी देश में नहीं होता। ऐसी खून की नदियां दूसरे किसी देश में नहीं बहती कभी भी। और जब तक वो अति नहीं होती है तब तक ये खून रेजी की दुनिया का अंत नहीं होता। लेकिन वो खून रेजी स्थूल में बाद में होगी कि पहले सूक्ष्म में होती है, संकल्पों में। ये ब्राह्मणों की दुनिया में पहले संकल्पों की खून रेजी होती है। और संकल्पों की खून रेजी में ढेर के ढेर अनिश्चय बुद्धि मौत हो जाती है। फिर निश्चय बुद्धियों की दुनिया शुरू होती है। कितने निकलते हैं? जो नई दुनिया की पहली पारिवारिक इकाई बनते हैं, कितने? 8 निकलते हैं। फिर एक के बाद एक संख्या बढ़ती जाती है। और बाबा ऐसा दूसरा पॉइंट है, भीलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखा रहे हैं, फिर अचलगढ़ में सोने का रखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है। यह है हमारा। हाँ, दोनों ही यादगार हैं। नीचे माने दिलवाड़ा में काला चित्र रखा है और अचलगढ़ में सोने का। वो काला चित्र जो है वो तमो प्रधान स्टेज की यादगार है या सात्विक स्टेज की यादगार है? तमो प्रधान स्टेज की यादगार है। और वो चित्र भी सामने रखा है, एकदम गुफा में चले जाओ, कोने में रखा है। कहाँ रखा है? हैं? अरे कहाँ रखा है? कोने में रखा है। सामने से कुछ नहीं दिखाई देगा काला है कि गोरा है। और अंदर एकदम काला भूत। तो देखो कितना रहस्यमयी चित्र है। और अचलगढ़ में है सोने का चित्र रखा हुआ है। क्या मतलब हुआ कि वह आत्मा याद की स्टेज में अचल बन जाएगी, मन बुद्धि चलायमान नहीं होगी, एक सेकंड भी नहीं, स्थिर हो जाएगी। तो आत्मा सोने की बन जाएगी या लोहे की रहेगी? काली सोने की बन जाती है। इसलिए वो अचलगढ़ है तुम्हारा ही यादगार। वो भी यादगार तुम्हारी संपूर्णता की है कि अधूरे पुरुषार्थ की है? संपूर्ण स्टेज की यादगार है। तो द्वापर के बाद त्रेता आना चाहिए। अच्छा, वो त्रे और वो द्वा। अरे दो पहले होना चाहिए कि त्रे पहला होना चाहिए? ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो देवताएं हैं, चाहे सतयुग के देवताएं हों 16 कला संपूर्ण, चाहे त्रेता के 14 कला संपूर्ण देवताएं हों, वो देवताएं अद्वैत होते हैं या द्वैतवादी होते हैं। 2 राजाओं को मानते हैं या एक अद्वैत को मानते हैं, 2 धर्म को मानते हैं या एक धर्मावलंबी होते हैं, 2 कुल के होते हैं, 2 वंश के होते हैं या एक ही वंश के होते हैं, 2 मतों पर चलते हैं या एक ही मत पर चलते हैं। उनकी अद्वैत मत है या द्वैत मत है? अरे भारत में कैसे होते हैं? अद्वैत होते हैं कि द्वैतवादी होते हैं? हैं? जोर से नहीं बोलती माता, समझा नहीं? अद्वैत का मतलब है 2 के ऊपर नहीं, 3, 4, 5 मतों की तो बात ही छोड़ दो। वो 2 की मत पर भी नहीं चलते। कितने की मत पर चलते हैं? 1 की मत पर चलने वाले होते हैं।
इसलिए अद्वैत हैं, उनको द्वापर युगी नहीं कह सकते। द्वापर युग से द्वैतवादी हो जाते हैं, वो ही देवता हैं। दो दो धर्म अपनाते हैं, दो दो राज्य अपना लेते हैं, दो दो कुल के बन जाते हैं, कोई इस्लामी बन जाते हैं, कोई हिंदू रह जाते हैं, दो दो वंश के हो जाते हैं। तो द्वैतवादी हुए कि एकवादी हुए, अद्वैतवादी हुए हैं? क्या त्रेता के अंत में द्वैतवादी हुए कि अद्वैतवादी हुए हैं? हाँ, तो द्वैतवादी हुए कि अद्वैतवादी हुए हैं? अद्वैतवादी, ये बात समझती ही नहीं। आ माने नहीं, द्वैत माने दो, माने दो के वादी नहीं होते, दो को फॉलो नहीं करते। अद्वैत किसको फॉलो करते हैं? एक को। तो वह हैं सतयुग और त्रेता के देवताएं। देवताओं को अद्वैत कहा जाता है। और द्वापर युग से द्वैतवादी हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं आ करके प्रवेश करके अपना अपना मत चलाते हैं, तो द्वैत मत आ जाती है। इसलिए उस युग को क्या कहते हैं? हैं? अरे क्या कहते हैं? अरे आजू बाजू के ही बोल दो, हैं? द्वैतवादी का। इसलिए वो द्वापर युग है। त्रेता इसलिए कहा जाता है कि सतयुग में कितनी गद्दियां होती हैं? हैं? 8 नहीं 9। संगम युग की क्यों छोड़ दी? अरे संगम युग में पहले नंबर की राजाई होती है या सतयुग से ही पहले नंबर की राजाई होती है? संगम युग से ही पहले नंबर की राजाई शुरू हो जाती है। तो 9 राजाइयां हैं। और त्रेता में कितनी राजाइयां हैं? 12 नहीं 13 है। क्या? ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो सतयुग में 8 जन्म लेती हैं, वो त्रेता में आके कितने जन्म लेती हैं? 13 जन्म लेती हैं। इसलिए त्रेता कहा जाता है। क्या? उसे द्वापर नहीं कहेंगे, वो द्वैतवादी नहीं है। देवताएं तो अद्वैत हैं। और है भक्ति मार्ग में या धर्मों के लोग जितने भी हैं, वो एक चीज को मानता रखते हैं कि कलयुग में कलंकी अवतार होगा। और ब्रह्मा कुमारी ये कहती है भगवान सृष्टि पे आया हुआ है, और शरीर परिवर्तन होने के बाद ब्रह्मा शिव ने जिसमें प्रवेश किया है उस पर कलंक लगाती है, और ये कहती है कि यही यदि उस पर कलंक लगाने के दावे करती है, और ये नहीं समझती कि यही गीता का भगवान है। भले उनमें मुख्य प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि गीता का भगवान को ये क्या है, थोड़ा सा बताइए कि क्या बात है। कि तो कहती हैं कि ब्रह्मा को कलंक लगाए? नहीं, ब्रह्मा को नहीं, शिव कहती है शिव ऊपर से आए हैं, अवतार लिया है। अब शिव ने दूसरा मुकर्रर तन लिया है, उसी पे कलंक लगा रहे हैं और कहते हैं गीता का भगवान को। दुनिया से पूछ रहे हैं या दुनिया से बोल रहे हैं गीता का भगवान को। कहते हैं साकार में गीता का भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा ही हुए और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो मानते हैं। हाँ, गुलजार दादी को मानते हैं? नहीं, गुलजार दादी को नहीं मानते। अगर गुलजार दादी को मानते होते तो जो 3 चित्र बनाए हैं पोस्टरों में, ऊपर शिव दिखाया है, नीचे कुमारिका दादी को, बीच में जानकी दादी को, और नीचे इसको गुलजार दादी को। तो गुलजार दादी को नीचे क्यों दिखाते? भगवान है तो ऊपर होगा या नीचे होगा? हैं? हाँ, उनका दिमाग नहीं काम करता। अच्छा। हाँ, और हाँ
ना अंत में जो तपस्या भूमि होगी वो अचलगढ़ होगी या दिलवाड़ा के पास की होगी? कमाल है, अचलगढ़ में तपस्या कर रहे हैं या दिलवाड़ा में तपस्या कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? बाबा ने तो मुरली में ये बोला है, देखो वही तुम्हारा यादगार बना हुआ है और वहीं तुम देखो बैठ के तपस्या कर रहे हो। तो जो पांडव भवन है वो तपस्या भूमि हुई, या एडवांस वालों ने जो सारा दिलवाड़ा खरीद के रखा हुआ है वो तपस्या भूमि बनेगी? अरे तपस्या कहाँ, तपस्या भूमि कहाँ हुई? दिलवाड़ा होगी। दिलवाड़ा में ही यादगार बना हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर को ही सोने की मोहरें बिछा करके सारी जमीन खरीदी गई थी। तब वो ऊपर से दिलवाड़ा मंदिर बनाने में पैसा खर्च किया। इतनी अच्छी पत्थरों की पच्चीकारी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। कितने दिन लगे होंगे वो मंदिर तैयार करने में, कितना पैसा खर्च किया होगा। यहाँ कौन सा पैसा खर्च होता है? हाँ, ये ज्ञान धन है। ये ज्ञान धन के आधार पर तुम्हारा चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर बनता है। और हाथ तो उठा दो। हाँ, बीके और टीबीके दोनों मिलकर के कब होंगे? बीके माना चंद्रवंशी, चंद्रमा की औलाद। कौन है चंद्रमा? ब्रह्मा बाबा। और पीबीके माना प्रजापिता ब्रह्मा, सूर्य की औलाद, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कृष्ण को बोला है मुरली में, और राधा को चंद्रवंशी बोला है। वो दूसरे वंश की और वो दूसरे वंश का। कृष्ण ऊंचे कुल का सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के यहाँ कैसे जावेगा? जावेगा है? अरे आज जो ब्राह्मणों में परंपरा चल रही है उत्तर भारत में, लड़का जाता है लड़की को ढूंढने या लड़की के घर वाले आते हैं ढूंढने, हैं? ऊंचे कुल वाले ढूंढने जाते हैं या नीचे कुल वाले ढूंढने जाते हैं? नीचे कुल वाले ढूंढने जाते हैं। ऐसे ही है ना। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? ब्राह्मणों की दुनिया से ही सारी परंपराएं शुरू होती हैं। क्या गीता में भी कहा है, मैं जैसे कर्म करता हूं अनुवर्तते लोको, सारे लोग मेरा अनुवर्तन करते हैं। तो भगवान जब आते हैं सूर्यवंशी की स्थापना करते हैं, तो सूर्यवंशी कृष्ण नहीं जाता है राधा के यहाँ। किसको आना पड़ता है? राधा को ही आना पड़ता है। तो जब राधा आएगी तब होगा। तो कहावत बना दी है दुनिया में, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। क्या मतलब हुआ है? अरे 9 धर्मों की बीज रूप आत्माएं जब तक इकट्ठी ना हो जाएं तब तक राधा का आगमन नहीं होगा। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये अंत की निशानी है। आप पूछते हैं
ये बीके पीबीके मिलकर के कब एक होंगे? क्या कब एक होंगे? अव्यक्तवाणी में तरीका तो बता दिया। क्या तरीका बताया? विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला माना शहद की मक्खियों का झुंड। शहद की मक्खियों का झुंड को आवाहन करना है। दुनिया में आवाहन करते हैं तो क्या करते हैं? है? अरे जंगल में शहद की मक्खियों का बड़ा झुंड है और उसका कोई अपने घर में आवाहन करना चाहता है तो क्या करता है? रानी मक्खी को वहां से उठा लेता है। तो रानी मक्खी के पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। ये मुरली में भी बोला है कि रानी मक्खी जब निकलती है तो शहद की मक्खियों का सारा झुंड उसके पीछे पीछे चला जाता है। आपको भी डायरेक्शन दिया। क्या? विजयमाला का आवाहन को। अब ये आपको डायरेक्शन दिया या उन चंद्रवंशियों को डायरेक्शन दिया जिनके अंडर में वो काम कर रही है? किसको डायरेक्शन दिया है? वो क्या आवाहन करेंगे? उनकी तो समझ में भी नहीं आएगा बाबा ने क्या कह दिया विजयमाला का आवाहन करो। आप समझ गए कि रानी मक्खी का आवाहन करेंगे तो क्या होगा? हैं? सारी रानियों का झुंड खींचा चला आएगा। जब से भट्टी किया है हाँ तो एक संकल्प लिया है उनका आह्वान करके बुला लेंगे। 5 साल में उसके साथ रहे। हाँ वेदांती बहन हाँ बहुत काम किया। हाँ फिर क्या हुआ? तो अभी आह्वान शुरू कर दिया है, देखिए हाँ क्या होता है। लेकिन किन किन लगी हुई है? बाबा ने एक के लिए नहीं कहा, संगठित शक्ति से आवाहन करना है या एक की बात है? बड़ौदा वाले सब साथ में। अच्छा बड़ौदा की महाराजा है? छोटे दा या बड़ौदा है? बड़ौदा बड़े दा है। अच्छा और बाबा मानवपंथी में जो कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं? हैं जो मानवपंथी होते हैं ना वो भी गोकुलाष्टमी मनाते हैं, कृष्ण का ही जन्मदिन मनाते हैं। कौन? लेकिन वो मानवपंथी लेकिन मानवपंथी लेकिन उस मानवपंथी हाँ जो मूर्ति होती है खादीकारी पत्थर होता है हाँ तो उसका रहस्य क्या है? वो भी गोकुलाष्टमी कृष्ण की क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी कृष्ण की मनाते हैं। कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं लेकिन मानवपंथी काली मूर्ति रखते हैं। महानुभव हैं? महानुभव महा महानुभव ये नाम है। महाअनुभव। महाअनुभव महा माने बड़ा, अनुभव माने बड़ा अनुभव। तो वास्तव में वो महानुभाव कौन हुए? महानुभाव है वो दुनिया के बड़े से बड़े भावना वाले कौन हुए? महानुभाव, महाअनुभवी। दुनिया के बड़े से बड़े अनुभवी जो पूरे 84 जन्म लेंगे वो होंगे या जो कम जन्म लेंगे वो होंगे? तो कौन लेते हैं पूरे 84 जन्म? सूर्यवंशी लेते हैं। जो सूर्यवंशी पहले वंश के हैं दुनिया के वो ही महानुवंशी हैं। और जन्माष्टमी मनाते हैं तो भी मूर्ति किसकी रखते हैं? है? कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। वो कृष्ण की मूर्ति ब्रह्मा बाबा की यादगार है या किसी और की यादगार है? हैं? कोई कह रहा है ब्रह्मा बाबा की यादगार है। हाँ जो संगम में कृष्ण के रूप में पार्ट बजाता है, नाम क्या दिया? कृष्ण।
कृष्ण माने खींचने वाला, सबको खींच लेता है। अरे भागवत बनाई दी है, कितनों को भगाया है? 16,000 को भगाया। क्या दुनिया वालों की तरह हाथ पकड़ पकड़ के भगाया है? कैसे भगाया है? दुनिया वाले तो हाथ पकड़ पकड़ के भगाते हैं, उसने कैसे भगाया? अरे ये बुद्ध रूपी हाथ है। क्या? जैसे हाथ से कोई चीज पकड़ी जाती है, बुद्धि से भी कोई बात पकड़ी जाती है। तो ये बुद्ध रूपी हाथ से आकृष्ट किया। क्या? आकृष्ट करके माने खींच करके उनकी बुद्धि को समर्पित करा लिया। उसको कहते हैं कृष्ण। लेकिन जो दूसरों की बुद्धि को आकृष्ट करता है वो अच्छी बात है या खराब बात है? अरे अरे अच्छा, शंकर क्या करता है? अरे ये भी नहीं मालूम शंकर क्या करता है? क्या करता है? विनाश कराता है। करता है कि कराता है? कैसे कराता है? तोप बंदूक छोड़ देता है, उसके पास एटम बम है जो छोड़ देता है? नहीं। क्या करता है? हैं? हाँ, शक्तियों को ऐसी प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है उनकी बुद्धि को कि वो विनाश कराए देती है। तो सारा काम, सारा कमाल बुद्धि का है। सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति क्या है? हैं? गीता में कहा इंद्रियाणे परान्याहो। ये इंद्रियां बड़ी प्रबल है। प्रबल हैं या नहीं है? जबरदस्ती काम करा लेती हैं कि नहीं करा लेती हैं? हैं? उस समय बुद्धि सोचती ही नहीं है क्या कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर लेती है। तो इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियाणे परान्याहु है, इंद्रियेभ्य परम मनः। इंद्रियों से परे मन की शक्ति है, क्योंकि इंद्रियां तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक मन उनका सहयोग न दे। जैसे बाबा ने मिसाल दिया, क्या मिसाल दिया? कोई लवर है, महबूब है, कारखाने में जा रहा है, कोई महबूबा की याद में जा रहा है, होता है ना ऐसे? आंखें खोल के जाता है कि बंद करके जाता है? आंखें खोल के जाता है। आंखें तो खुली हुई है, आंखों रूपी इंद्रियां तो काम कर रही हैं, बंद तो नहीं है। कारखाने में पहुंचता है, कोई पूछता है भाई जी तुम इतनी दूर से आए, तुमने क्या क्या देखा रास्ते में? तो कहता मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। और ज्यादा पीछे पड़ेगा तो बताएगा ऐसी बात थी, मैं उसकी याद में था तो मुझे कुछ पता नहीं कि मैं किसको किसको देखा। माना उसके मन ने आंख का साथ दिया कि नहीं दिया? है? आंख का साथ दिया? नहीं दिया, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा। है? है? हाँ जी, भले आंखें बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियों में सबसे जास्ती धोखेबाज कौन सी इंद्रिय है? आंखें। लेकिन वो भी काम नहीं करती। वो आंखें भी काम कब करती है? जब मन काम दे, मन उसका सहयोग दे। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। और फिर बोला मनस है परे बुद्धि। मनसा से भी परम है बुद्धि, जो मन को भी कंट्रोल कर देती है। इंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल हो जाती है। और बुद्धि से भी जो परे है, बुद्धि से भी परे है, सो बताया सह।
बुद्ध्या परसस्तु सह, सह माने वह, कौन वह कौन है? शिव बाबा। बुद्धिमानों की बुद्धि है कि नहीं? है कि नहीं? बुद्धिमानों की बुद्धि शिव। और बुद्धिमान कौन है? जो मन को भी कंट्रोल कर लेता है, जो विश्व पिता बनता है, मन जीते जगत जीत बनता है। तो मन से भी ज्यादा वो प्रबल हो गया, जिसको त्रिनेत्री दिखाया जाता है। तीसरा नेत्र किस बात की यादगार है? कौन सा नेत्र है तीसरा? अरे ज्ञान का, बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र है। किसको दिखाया जाता है? शंकर को दिखाया जाता है। तो वो बुद्धि है, बुद्धिमान है। उस बुद्धिमान से भी परे कौन है? वो है शिव बाबा जिसे कहते हैं। तो क्या करना है? इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या करेंगे? हैं? जो परे ते परे है उसी को याद करना है। और वो परम धाम में बैठा है या यहाँ काम कर रहा है? मुरली में बोला है, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। तो भैया साकार और निराकार को अलग करके देखते हो या एक करके देखते हो? क्या करेंगे? एक करके देखेंगे। साकार में ही निराकार को देखेंगे। अगर अलग अलग करके देखते हैं, समझते हैं कि साकार नीचे है और निराकार ऊपर है, और उसे ऊपर याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं कौन सा संप्रदाय? शूद्र संप्रदाय। याद पहुंचती नहीं। याद पहुंचती ही नहीं। कहाँ? याद करे तो कहाँ जाती है याद? वो साकार में याद करे तो ही पहुंचे। साकार में जाती है। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, और हाँ, शंकर पार्वती है तो उनका पाठ तो संगम युग में है ना। शंकर पार्वती सचिव तो उनका पाठ होगा नहीं। अरे ये बताओ, कृष्ण पहले जन्म में महाराजा बनता है कि नहीं? उनका पार्ट सतयुग के आगे के जन्मों में होगा कि नहीं? अरे बताओ तो, होगा? कृष्ण का पार्ट होगा ना? महाराजा का ही पार्ट होगा कि नीचे उतरते जाएंगे? बाबा ने बोल दिया बुद्धि करो समझ। 8 जन्म में महाराजा का पार्ट होगा कृष्ण वाली आत्मा का। ऐसे नीचे उतरते जाएंगे। ऐसे ही संगम युग में जो विश्व का मालिक होता है वो ऊंचा होता है, वो देने वाला दाता बनता है, और कृष्ण लेने वाला लेता बनता है। संगम युग में वो विश्व का मालिक जिसे नारायण कहते हैं, वो संगम युगी नारायण जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, वो कृष्ण को जन्म देने वाला रचयिता है। रचयिता ऊंचा होता है या रचना ऊंची होती है? रचयिता ऊंचा। रचना लेने वाली होती है या रचयिता लेने वाला होता है रचना से? हैं? रचना लेती है। तो जो एक बार संगम युग में ऊंचा बन गया, वो अगले जन्मों में क्या होगा? उसका पार्ट ऊंचा ही बनता रहेगा। बच्चों को कुछ नहीं देगा, अपनी पीढ़ी को देगा या नहीं देगा? हैं? हर एक आदमी चाहता है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियां क्या बनी रहे? सरसब्ज बनी रहे। ये चाहना अच्छी चाहना है या खराब चाहना है? लेकिन बाबा शंकर का पाठ तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये तीनों पार्टधारी संगम युग के हैं या सतयुग के हैं? संगम युग के पार्टधारी हैं।
ये संगम में जो शंकर कहा जाता है वो एक आत्मा का पार्ट है, यह पार्टधारियों का संकरण है। मिक्स पार्ट है? मिक्स पार्ट। तीन आत्माओं का, तीन पार्टधारियों का संकरण है, इसलिए शंकर कहा जाता है, एक आत्मा का पार्ट नहीं है। और जो शंकर है, तीन आत्माओं का संकरण है, वो याद में रहता है या नहीं रहता है? हैं? याद में रह करके पुरुषार्थ करता है या नहीं करता है? हैं? तो पुरुषार्थ करके, याद करके, याद में रहने वाला जिसकी याद करता है वो ऊंचा है या याद करने वाला ऊंचा है? वो ऊंचा है। लेकिन जिसकी याद करता है वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उसकी भेंट किसी से नहीं की जा सकती है। क्या उसकी भेंट किसी से कर सकते हैं? हैं? उसे परम पदधारी कह सकते हैं। परम पद, महान ते महान, परे ते परे पद प्राप्त करने वाला कौन है? शिव है। वहां पद होते हैं क्या? है? वहां तो स्मृति ही नहीं रहती। कहाँ? परम धाम में। तो ऊंच और नीच की स्मृति कहाँ रहती है? साकार सृष्टि में। यहाँ परम पद बनता है। दुनिया में जितने भी ऊंचे से ऊंचे पदाधिकारी हैं, उनमें सबसे ऊंचा पद विष्णु अर्थात नारायण का है। हाँ बोलो। हाँ तो आगे जन्मों में नीचे जाएगा या ऊंचाई बनता रहेगा? अरे हर बाप की क्या इच्छा होती है, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो आने वाले बच्चे हैं वो सरसब्ज बने रहें या नीचे गिर जाएं? हैं? सरसब्ज बने रहें। जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के ऊपर जीत पाते हैं तब माँ बाप के बच्चे बनते हैं, या हार खाते हैं माँ बाप वाली आत्माओं से कर्मों में तब माँ बाप के बच्चे बनते हैं। हाँ, जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो जरूर संगम युग में उन आत्माओं ने भी राम वाली आत्मा पर पुरुषार्थ के ऊपर पुरुषार्थ करते करते जीत पाई है, कर्मों में ज्यादा सेवा की है। राम वाली आत्मा ने उस समय उतनी सेवा नहीं की है, तो उनको उच्च पद नहीं मिलना चाहिए। बोलो है? अरे मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। किनका? अरे नारायण वाली आत्मा को ही सतयुग में दिखाया गया है, 84 जन्म लेने वाली। फिर वही शंकर वाली आत्मा। शंकर उसे तब तक कहा जाता है जब तक पुरुषार्थी जीवन है, याद करता है। और नारायण याद करेगा? है? नारायण को याद करने की जरूरत है नहीं, वो तो विष्णु बन गया, परम पद मिल गया, विश्व का मालिक बन गया। उससे ज्यादा ऊंचा पद किसी का होता ही नहीं। और पांडवों में पांडु की दो पत्नी दिखाते हैं, कुंती और माद्री। पांडवों की पत्नियां हैं? पांडु राजा है, पांडु राजा। पांडु, हाँ। उनकी दो पत्नी है, कुंती और माद्री। कुंती से जो 3 हुए और माद्री से 3 हुए, तो बेहद में कुंती। माद्री से 3 नहीं हुए, 2 हुए। हाँ हाँ। तो बेहद में कुंती और माद्री कौन? हाँ, छोटी माँ कुंती नहीं है, है? पता नहीं। कुंत, कुंत माने पर। ज्ञान योग के जिसको पंख हैं उसका नाम पड़ा है कुंती। एक कथा आई है शकुंतला। किसके तला? शकुनी के तला। जब वो
ऋषि मुनि आकर के उसे जंगल में से गोद में उठाते हैं तो देखते हैं पक्षी उसकी रक्षा कर रहे थे। शकुनी माने पक्षी, तो नाम क्या दे दिया? शकुंतला। तो शकुनी माने पक्षी, उसका भी नाम कुंती है, कुंतला। तो कुंती का पार्ट अच्छा है या द्रौपदी का पार्ट अच्छा है? हैं? कुंती का अच्छा पार्ट है। कुंती माँ है उन पांडवों की जो श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं। कौन है श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले धर्म? भारतीय धर्म है। अरे एक युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन, बुद्धिमान नरार्जुन। भारतवर्ष में जो 10 अवतार दिखाए गए हैं या 24 अवतार दिखाए गए हैं, उनमें बुद्ध का नाम है या नहीं है? महात्मा बुद्ध का भी नाम है। क्यों? क्यों उन्होंने ऐसी बुद्धिमानी का काम किया, ऐसा ज्ञान संसार में फैलाया जिस ज्ञान के आधार पर कोई पाप नहीं बनेगा। अहिंसा परमो धर्म। तो अच्छा ज्ञान दिया या खराब ज्ञान दिया है? भले वो आत्मा का जिक्र नहीं किया। किसने? महात्मा बुद्ध ने कहीं भी आत्मा का जिक्र नहीं किया, परमात्मा का जिक्र नहीं किया, षष्ठी चक्र का भी जिक्र नहीं किया। वो भगवान को भी किसी को नहीं माना उन्होंने। इसलिए बौद्ध धर्म वाले नास्तिक बन पड़े। फिर भी सात्विक